जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास घनश्याम क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अभी ट्रेंगल में हम लोगों ने 6.1 6.2 कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम थे उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.3 के 3 थ्योरम किए। पहला साइड साइड समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी और साइड एंगल साइड समरूपता के कसौटी। तो आज हम लोग करने वाले हैं 6.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पीछे जो हम लोगों ने देखा है, 3 चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये 3 चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं तो इस चैप्टर के ये जो 6.3 है इसके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या था वो 3 बात। तो पहला था आपका साइड 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 समरूपता। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरम साइड साइड समरूपता। दूसरा एंगल 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 समरूपता। और तीसरा साइड एंगल साइड समरूपता। ये समरूपता त्रिभुज के समरूपता की ये 3 कसौटियां हम लोगों ने पहले देख लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके थ्योरम को बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया था और उसको प्रूफ भी किया था। ठीक है, इसको आज शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर ये 3 चीजें अगर हमको समझ में आ रहा है तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। तो पहला जो साइड साइड समरूपता है, ये जो समरूपता कसौटी ये क्या कहता है, कोई दो त्रिभुज हो, कोई दो त्रिभुज मान लीजिए अगर दिया है, ठीक है, और ए बी सी पी क्यू आर। अगर कोई दो त्रिभुज दिया है और हमको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं, अगर कोई दो त्रिभुज दिया है और हमको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं, तो हमको इन दोनों त्रिभुज में 3 चीजें ढूंढनी है। हमको इन दोनों त्रिभुज में 3 चीजें ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? तो 3 साइडों का अनुपात, इसके तीनों साइडों का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी अगर हमें मिल जाए, यदि यदि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ए बी जो भुजा है, इस ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात मिल जाए, यानी ए बी बटा में पी क्यू मिल जाए, बराबर हो जाए बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। अगर इन तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर मिल जाए, किसी भी दो त्रिभुज में अगर इसके संगत, दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर मिल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो साइड साइड समरूपता की कसौटी है उससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए साइड 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 समरूपता से ये जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर हमें बताना है कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके लिए हमें उसकी भुजाओं का अनुपात देखना होगा कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो समरूप है, अगर बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। ये हमारा हो गया पहला। दूसरा है एंगल एंगल समरूपता। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिया है और हमें बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि क्या इसके संगत कोण बराबर हैं। ये दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। अगर इनके संगत कोण बराबर होंगे तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर हो, ये कोण अगर इस कोण के क्या हो, बराबर हो, यानी कोई एक कोण इसके दूसरे किसी भी कोण, जरूरी नहीं है कि ये पी से ही बराबर हो, ये क्यू भी बराबर हो सकता है। तो अगर ये पी से बराबर हो और दूसरा बी जो है वो क्यू से बराबर हो, बी जो है वो क्यू से बराबर हो, कहने का मतलब ये है कि इसका दूसरा संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर हो, तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तीसरा तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण आर हो, ऐसा भी हो, तो हम मानेंगे कि एंगल एंगल समरूपता से, इसको एंगल एंगल भी बोल सकते हैं और या एंगल एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल ए और डबल ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल भी बराबर है तो भी वो समरूप हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑलरेडी समरूप होगा। जैसे ये 50 है तो ये भी 50, ये 40 है तो ये भी 40, तो 50 40 90, 50 40 90, यानी तीसरा तो ऑलरेडी 90 90 होगा। इसका मतलब ये तीनों कोण अगर आपस में बराबर हों तो ए समरूपता या ए समरूपता से ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए
बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। तो आपको क्वेश्चन में यही काम करना है, समरूपता की कसौटी खोजना है, कौन सा समरूपता की कसौटी लागू हो रहा है, अगर लागू हो रहा है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यही चीज ढूंढना है, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो या संगत कोण बराबर हो। तीसरा क्या है, तीसरा है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, तीसरा है कि यदि कोई त्रिभुज हो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण का बराबर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई दो भुजाओं का अनुपात और एक एंगल भी अगर बराबर मिल रहा है तो भी ये समरूप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई दो भुजा का मतलब अगर मान लीजिए ए बी का पी क्यू के साथ और ए सी का पी आर के साथ अगर मिल जाए, यदि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये वाला मिल जाए और बी सी बटा क्यू आर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक है, या ए बी बटा में पी क्यू के साथ क्या मिल जाए, तो बी सी बटा में क्यू आर मिल जाए, कोई भी दो भुजा का अनुपात मिल जाए, ठीक है, और लेकिन उसके अंतर्गत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो भुजा ले रहे हैं तो इसका अंतर्गत यानी इसके बीच में ये कोण आ रहा है, तो इसके साथ ये दोनों भुजा लिए तो इसके बीच में ये कोण आना चाहिए, यानी कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए। मान लीजिए ये वाला लिए ए बी और पी क्यू लिए, ए बी लिए पी क्यू लिए और बी सी और क्यू आर लिए, तो आपका कोण बी और क्यू बराबर होना चाहिए इस कंडीशन में, या इस कंडीशन में कोण बी के साथ कोण क्यू बराबर होना चाहिए, यानी कोई भी दो भुजाओं का अनुपात और उसके कोई एक संगत कोण जो है जो कि उसके अंतर्गत आता हो अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी साइड एंगल साइड समरूपता से। ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना है, अगर आप इस तीनों चीजों को आप ध्यान में रखते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन एकदम हल्का लगेगा। त्रिभुज के जितने भी चैप्टर अभी पीछे के 6.1 तो जो भी बनाए उससे भी ये आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, बताइए, क्वेश्चन कर बताइए कि आगे 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। बताना है कि कौन सा मतलब क्वेश्चन दिया है इसमें कौन सा त्रिभुज का जो जोड़ा है, ये देखिए जोड़ा दिया है, ये त्रिभुज का जोड़ा दिया है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो समरूप है ये बताना है। उस समरूपता की कसौटी को लिखना भी है, ठीक है, कि कौन सा लगा है, साइड 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 लगा है या एंगल 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 लगा है या साइड एंगल समरूपता लगा है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही ये समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप भी लिखिए कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के साथ समरूप हुआ, मतलब ए बी सी हुआ कि पी क्यू आर हुआ कि ए बी सी के साथ क्यू पी आर हुआ, इस तरीके से आपको लिखना भी है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल दिया है, यानी एंगल बराबर हो सकता है, दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हो सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, तो आप पहले त्रिभुज ना लिख करके जो बराबर नजर आ रहा है वही लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, यानी क्योंकि कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60, पहला। दूसरा कोण बी क्यू के बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर में 80, और कोण सी आर के बराबर है, तो कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण क्या है, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से ये जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप है। ए के साथ पी लिए थे, बी के साथ क्यू लिए थे और सी के साथ आर लिए थे, तो इसी तरीके से इसको लिखना है, ए के साथ पी, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका दोनों त्रिभुज समरूप। इसका मतलब ये जो जोड़ा दिया है त्रिभुजों का ये क्या है, समरूप है, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। ये हो गया आपका फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 देखते हैं। फिगर नंबर 2 में देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है, तो भुजाओं का अनुपात देखते हैं कौन किसके साथ बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और 2 का क्यू आर के साथ 2 दूना 4 हो सकता है, यानी ए बी बटा में क्यू आर दिया है जो कि 2 है और 4 है, तो 2 दूना 4 यानी आता है आपके पास 1/2, ठीक। दूसरा दिया है आपका ए बी के बाद हो जाएगा बी सी जो है वो आर पी के साथ, बी सी का आर पी के साथ, ठीक है। ए बी के साथ, ए बी का हो गया क्यू आर के साथ, बी सी का आर पी के साथ, यानी बी सी बटा में आर पी
BC बटा में RP बराबर हो जाएगा, ये है 2.5 यानी 2.5 और ये है 5, तो ये हो जाएगा 2.5 दूना 5, 2.5 दूना 5 यानी 1/2, ये भी आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अब बच क्या आ जाएगा, AB के साथ QR हो गया, BC के साथ AB के साथ QR हो गया और BC के साथ आपका RP हो गया और CA के साथ आपका PQ हो जाएगा। CA के साथ आपका हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा आपका 3/6 यानी ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 यानी 1/2। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि AB बटा में QR बराबर BC बटा में RP बराबर CA बटा में PQ बराबर 1/2, यानी इसके भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, साइड 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से ये जो हमारा त्रिभुज है, आपका त्रिभुज क्या था, ABC, त्रिभुज ABC वो समरूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि AB के साथ आप क्या लिए थे, QR लिए थे, तो यहाँ A से B किए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Q से R करना पड़ेगा, लास्ट में क्या बच जा रहा है, PQRP, तो यहाँ पे हो जाएगा P, यानी आपका जो है वो त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज QRP के समरूप है। AB के साथ QR और BC के साथ RP, AB ध्यान से देखिएगा, AB के साथ QR लिए और BC के साथ RP और आपका AC के साथ PQ हो जाएगा। तो इस तरह ये लिखने का तरीका हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फिगर नंबर 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, फिगर नंबर 3 देखते हैं। फिगर नंबर 3 क्या कर रहा है, फिगर नंबर 3 में आप देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात दिया है, तो भुजाओं का अनुपात दिया है तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका MP का D के साथ दिख रहा है, तो अगर हम MP बटा में D भरे तो मेरा आएगा 2/4, अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब MP जब देख लिए, MP का D के साथ, तो PL MP का D के साथ हो गया और यहाँ पे देखिएगा DF जो है वो PL के साथ दिया है, DF का LP के साथ लिख सकते हैं, DF अनुपात पहले इसका लिखे LP अनुपात DF ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है 3 और ये है 6, तो इसको जब आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1/2, अच्छी बात है। लास्ट का जो बच गया आपका LM का EF के साथ, LM का EF के साथ अगर देखिएगा तो ये 2.7 है और ये 5 है, जो कि किसी भी तरह से कटने वाला नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका जो MP बटा में D बराबर LP बटा में DF इज नॉट इक्वल टू LM बटा में EF। दो ठो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, जबकि संगत भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं, ये समरूप नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 4 देखते हैं, तो फिगर नंबर 4 में यहाँ पे देखिएगा, ये जो कोण M है और कोण Q जो है वो इक्वल नजर आ रहा है, यानी कोण M बराबर कोण Q बराबर में 70। अगर ये कोण बराबर है तो इसके अंतर्गत जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर हो जाए, तो साइड एंगल साइड से ये समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, अगर हम MN लिए और यहाँ पे ले हम लोग QP ले, तो ये हो जाएगा 2.5/5, तो ये जो है आएगा आपका 1/2। उसी तरह ML लिया जाए, ML और यहाँ ले QR, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी 5 दूना 10। तो आप देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर है, उसके अंतर्गत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि MN बटा में QP बराबर ML बटा में QR बराबर 1/2 तथा कोण M बराबर कोण Q बराबर में 70 डिग्री। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से,
साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे एम एन, अगर हम एम एन लिए हैं एल लेंगे, एम एन और लास्ट वाला एल, यानी त्रिभुज एम एन एल जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज। अब एम एन जो है वो किसके साथ लिए थे, क्यूपी के साथ, तो यहाँ पे होगा क्यू पी, तो उसके साथ लास्ट में क्या हो जाएगा, आर। तो ये लिखने का आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, क्या लेंगे, इसका दो पकड़े, इसका दो पकड़े, ठीक, दो पकड़े तो तीसरा बच जा रहा है एल, उसी तरह इसका दो पकड़े तो इसका तीसरा बच जा रहा है आर। तो त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज क्यू पी आर, ये हो गया आपका लिखने का सही तरीका। चलिए देखते हैं फिगर नंबर आपका 5। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम भुजाओं का अनुपात पकड़े, आप ये कीजिएगा कि ए बी का पकड़िए, ए बी का अनुपात एफ डी से, ए बी का एफ डी से, ठीक है, ए बी का एफ डी से बराबर हो जाएगा 2.5/5, 2.5 दूना 5, 1/2। ए बी का पकड़ लिए एफ डी से, तो आपको बी सी का पकड़ना पड़ेगा एफ ई से, यानी बी सी का एफ ई के साथ क्या हो जाएगा 3/6, यानी ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि ए बी बटा में एफ डी इक्वल टू बी सी बटा में एफ ई बराबर में 1/2। तो यहाँ पे दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाला कोण तो एफ है, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाला कोण बी है, लेकिन क्योंकि कोण बी जो है वो बराबर नहीं है कोण एफ का, इसलिए यह समरूप नहीं है। इसलिए यह समरूप नहीं। अगला देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कोण त्रिभुज डीईएफ में, डीईएफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 होता है। तो यहाँ से ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, तो क्या एफ यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आपका तीसरा कोण निकल जाएगा कोण एफ बराबर 180 माइनस 150, यानी कोण एफ बराबर 30, ये आपका आ गया 30। ठीक, उसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में, पी या फिर देख लीजिए डी के साथ कौन, डी के बराबर ये 70 है, तो ये तो पता नहीं है, पहले निकाल लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। तो यहाँ से कोण पी आपको मालूम नहीं है, ये आपका 80 है, ये आपका 30 है, बराबर में 180। तो यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 70। आपके पी का मान जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 70। ये हो गया, एक हो गया 30, एक हो गया 70। ठीक है, तो आप अब नजर आएगा, आपको देखिएगा, तो आपका डी जो है वो पी के साथ, ई जो है वो क्यू के साथ, और एफ जो है वो आर के साथ हो रहा है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि कोण डी बराबर कोण एफ, कोण पी बराबर 70, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80, और कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज डीईएफ पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हो गया आपका समरूप, ये हो गया आपका समरूप। क्वेश्चन फिगर नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी, ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा ओडीसी, और त्रिभुज ओबीए, त्रिभुज ओडीसी ये रहा आपका त्रिभुज ओडीसी, और त्रिभुज ओबीए ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप है यानी संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। हम लोग ऐसा जानते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में।
अगला क्या दिया है कि कोण BOC जो है 125 है, कोण BOC ये रहा आपका 125, और कोण CDO ये जो है आपका, ये है आपका 70। तो आपको क्या करना है कि कोण DOC यानी ये वाला कोण, और DCO और ये वाला कोण जो है, और कोण OAB और ये वाला कोण, ये तीन कोण आपको ज्ञात करना है। DOC, DCO और OAB, तीन कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज दिया है, ठीक है, तो आपका दो त्रिभुज दिया है, और दो त्रिभुज में त्रिभुज ODC आप लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, तो त्रिभुज ODC जो है वो त्रिभुज OBA का क्या है, समरूप है। ये पहला चीज दिया है। ठीक, उसके अलावा और क्या दिया है, और दिया है कि कोण BOC जो है वो आपका 125 डिग्री है, ये हो गया। तथा कोण CDO जो है वो आपका 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, ये तीनों आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये तीनों आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, ये काम करते हैं हम लोग। पहले ये जो त्रिभुज है इसमें हम ये दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कोण DOC प्लस BOC, कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। ये जो है आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो DOB है ये एक सीधा रेखा है, DOB जो है एक क्या है, DOB एक सीधा रेखा है, और सीधा रेखा पे हमें पता है कि ये जो है टोटल 180 बनता है। किस नियम से, तो रैखिक युग्म के नियम से, रैखिक युग्म के नियम से ये जो कोण है और ये जो कोण है सब मिलाकर के टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। अब बताइए यहां से कितना आसान हो जाएगा ये निकालना, DOC निकालना कितना आसान हो जाएगा। आप आराम से BOC का मान भरिए, BOC का मान कितना है, 125 डिग्री। तो बस यहाँ पे 125 डिग्री भर दीजिए, अब बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से कोण DOC जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 125 हो जाएगा, ये 125 उधर जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, DOC जो है वो निकलेगा 5 5 10 और 5 2 7, 55 डिग्री। ये आपका DOC निकल गया, DOC आपका निकल गया 55 डिग्री। DOC जो है आपका, ये जो DOC है ये आपका कितना निकल गया, 55 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है, तो आपका DOC कंप्लीट हो गया। अब आते हैं DCO पर। तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DOC में आप ध्यान दीजिएगा, क्या आप लिख सकते हैं कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस DCO बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये कोण और ये कोण तीनों जोड़ के 180 होगा, और जब तीनों कोण 180 होगा तो बताइए इसको निकालना कितना आसान हो जाएगा। DOC अभी हम लोग निकाले हैं 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ODC आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम रख देंगे 70 डिग्री, और ये जो हमको निकालना है इसको रहने देंगे बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से कोण DCO क्या हो जाएगा, टोटल उधर 180 है और ये आपका 125 उधर जाएगा, 125 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 उधर जाएगा, तो यहाँ से आपका DCO का मान कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 5 2 7, ये भी आपका कितना आ गया, 55 डिग्री। यानी आपका ये जो DCO है ये आपका कितना हो गया, 55 डिग्री। ठीक, तो ये आपका DCO भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, OAB ये निकालना है।
ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे बताइए ये कोण आपको निकालना है। हम लोग क्वेश्चन में दिया था कि दोनों के दोनों जो है वो समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या इसके संगत कोण ये कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमको तो बस ये निकालना है, ये कोण बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज DOC या ODC, त्रिभुज ODC जो है वो समरूप है त्रिभुज OBA का। ये जो है वो समरूप है, क्यों समरूप है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ये जो क्वेश्चन में क्या है, दिया है। जब ये समरूप है इसलिए क्या हो जाएगा, कोण OCD या DCO, कोण DCO जो होगा वो बराबर होगा कोण OAB का, कोण OAB का। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों 55 हो जाएगा। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि कोण OAB जो होगा वो 55 डिग्री होगा। कोण AOB जो होगा वो कितना होगा, 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये कोण संगत, ये कोण संगत, और इस कोण के संगत ये कोण, तो ये 55 आया है, इसलिए ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। समलंब चतुर्भुज ABC, इसमें AB समांतर DC। सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए, एक समलंब चतुर्भुज बनाइए। समलंब चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज होता है जिसका दो भुजा जो है समांतर होता है। तो हम एक ऐसा समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए, ABC और D, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB और DC समांतर है, यानी ये AB और ये DC समांतर है। समांतर कहने का मतलब है जिसके बीच का दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। तो AB और CD जो है वो समांतर है। विकर्ण AC और BD, अब विकर्ण को अगर मिलाना चाहें तो ये विकर्ण AC हो जाएगा और ये विकर्ण BD हो जाएगा। दोनों के दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, तो O पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये हो गया O। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग कीजिए। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी हम लोग पढ़े हैं, साइड समरूपता, साइड समरूपता और एंगल समरूपता। उन तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करके आप सिद्ध कीजिए कि OA बराबर OC, OA बटा में OC और OB बटा में OD होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि सवाल में दिया क्या है वो लिखिए। सवाल में क्या दिया है, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB जो होगा वो CD के समांतर है। ये सवाल में दिया है। ठीक है, दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है OA बटा OC, OA बटा OC बराबर OB बटा में OD। ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको सिद्ध करने से पहले ये देखिए कि किस त्रिभुज में बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग OA बटा OC, OA ये वाला OA हो गया, ठीक है, और ये हो गया OC, फिर OB ये वाला हो गया और ये हो गया OD। इसका मतलब ये हुआ, ये जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में और त्रिभुज ODC में बन रहा है, बन रहा है। तो यही दोनों त्रिभुज को हम कोशिश करेंगे समरूप करने का। ठीक है, तो हम लेते हैं त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC में। ठीक, अब इसमें हम लोग समरूपता की कसौटी लगाने का कोशिश करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो क्या ये जो एंगल है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर नहीं होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, चूंकि AB जो है वो समांतर है CD का, AB CD के समांतर है, ये सवाल में दिया है। AB CD के समांतर है, ये AB CD के समांतर है, तो क्या ये तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगा। और जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगा
तो ये एक ही ओर के अंतःकोण के नियम से ये और ये क्या बराबर नहीं हो जाएंगे? एक ही ओर के अंतःकोण, ये अगर समांतर है, ये तिर्यक है रेखा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है एक ही ओर के अंतःकोण के नियम से, अगर ये समांतर हो। तो आप आराम से ये नियम यहाँ पे लगा सकते हैं। ए बी समांतर सी डी है, इसलिए कोण ए बी ओ जो होगा वो बराबर होगा सी डी ओ, कोण सी डी ओ। देखिए ए बी ओ ये कोण, सी डी ओ ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो एक ही ओर के अंतःकोण से, एक अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक ए मिल गया, दो त्रिभुजों में आपको एक ए मिल गया। उसी प्रकार जब ये और ये समांतर है तो क्या ये तिर्यक रेखा नहीं होगा? और जब ये तिर्यक रेखा होगा तो कोण ये और ये जो है एक ही ओर के अंतःकोण के नियम से बराबर नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं तथा कोण बी ए ओ या ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होगा ओ सी डी का, ओ सी डी का, वही अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। तो आपको एक और ए मिल गया, मिल गया, दो ए मिल गया। लास्ट आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर नहीं हो जाएगा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, आमने सामने कोण, वो बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा कोण सी ओ डी का। कौन नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। शीर्षाभिमुख, तो आपको एक और ए मिल गया। या ए नहीं भी मिलता फिर भी आपको जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा जो है वो अपने आप बराबर हो ही जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से ये जो त्रिभुज लिए थे ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी, ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये समरूप हो जाएगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जब संगत कोण बराबर होते हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आराम से, देखिए इसका एओ इसका ओसी लेंगे, यानी एओ बटा ओसी बराबर इसका ओबी इसका ओडी, यानी ओबी बटा में ओडी। अब ध्यान दीजिए आपको लाना क्या था, एओ बटा ओसी, ओबी बटा ओडी, ये हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्यू आर बटा में क्यू एस। देखिए फिगर में ये कहां बन रहा है, क्यू आर यहाँ देखिए, ये क्यू आर यहां तक, अब बटा में क्यू एस यानी इसी त्रिभुज में इधर इसी लाइन में ये क्यू एस। ठीक है, यानी क्यू आर बटा में क्यू एस और क्यू टी बटा में पी आर, बटा में पी आर, ये दिया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इतना तो नजर आ रहा है कि क्यू आर बटा में क्यू एस लिया है, इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो बड़ा वाला का भुजा और छोटा वाला भुजा का अनुपात दिया है। उसी प्रकार इधर देखेंगे तो क्यू टी बटा में पी आर दे दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था, क्यू पी होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन यही पे बन जाएगा, कोण 1 और 2 जो है वहां पे क्या दिया है, बराबर दिया है। अगर कोण 1 और 2 बराबर दिया है तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये बराबर होगा, यानी पी आर की जगह पे हम क्यू पी रख सकते हैं। अगर क्यू पी रख देंगे तो ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, यानी पी क्यू एस छोटा वाला और टी क्यू आर ये बड़ा वाला समरूप हो जाएगा। तो हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे हम लोगों ने समझा वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो दिया क्या है, तो दिया है क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा में पी आर। ठीक, तथा
कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर दिया है। ये दो चीज हमको दिया है सवाल में। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है ये देखिए, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज टी क्यू आर, ये दोनों समरूप है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक, तो हम काम करेंगे कि जो दिया वहां से लेने का कोशिश करेंगे। जो दिया है ये देखिए, क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा, क्योंकि क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में पी आर, ये दिया है। ठीक, तथा कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है, ये भी सवाल में दिया है। कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है, ये सवाल में दिया है। तो ये बताइए आप हमको कि कोण एक दो बराबर है, कोण एक और दो बराबर है, ये और ये, तो इसके सामने का भुजा ये पी आर और इसके सामने का भुजा ये क्यू पी बराबर नहीं हो जाएगा? यानी इसलिए आप लिख सकते हैं पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। बराबर कोण के, समान कोण के सम्मुख कोण, ऐसे भी लिख सकते हैं, समान कोण के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए ये पी क्यू और पी आर बराबर हो गया। अब यहाँ पे अगर इसका समीकरण एक दे दे और इसको समीकरण दो दे दे, तो समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से आप क्या लिख सकते हैं? आप ये नहीं लिख सकते हैं क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर क्यू टी बटा में, आप पी आर के जगह पे पी क्यू भर दीजिए, क्योंकि पी आर और पी क्यू क्या है? बराबर है। तो या आप पी आर के जगह पे हम क्या भर दिए? पी क्यू भर दिए। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ? इसको आप समीकरण 3 कर दीजिए। ठीक है, और तथा ये देखिए कोण एक जो है वो कोण एक के बराबर होगा। कोण एक जो है ये पी क्यू एस में भी आ रहा है और टी क्यू आर में भी आ रहा है, यानी कोण एक बराबर कोण एक उभयनिष्ठ। तो ये आपका एक एंगल मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और इसको अगर आप 4 कर दीजिए, इसको अगर आप 4 कर दीजिए, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण, इसलिए समीकरण 3 और 4 से साइड एंगल साइड समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा? तो ये जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर का। यही तो हमें लाना था। ये हो गया आपका प्रूफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाइए और इसका नाम दीजिए पी क्यू आर। एक त्रिभुज बनाइए, उसका नाम दीजिए पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर, ये हो गया पी आर और क्यू आर, ये हो गया भुजा। पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है, एस और टी, पी आर और क्यू आर पर, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका एस और यहाँ पे हो जाएगा टी। दो बिंदु इस प्रकार है, ठीक है, कि कोण पी जो है, कोण पी जो है, ये वाला जो कोण पी है वो कोण आर टी एस, आर टी एस, यानी इसको मिलाइएगा तो ऐसे बनेगा आर टी एस, ये वाला कोण बराबर है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर है। तो आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज है आर पी क्यू बड़ा वाला, ये आर टी एस छोटा वाला के समरूप है। ठीक, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है लिखिए क्या क्या दिया है सवाल में।
सवाल में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है, ये आपके सवाल में दिया है। ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस का। ये आपको सिद्ध करना है कि आर पी क्यू जो है वो आर टी एस का, यानी छोटा वाला जो है वो बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो छोटा वाला के समरूप है। तो समरूपता की 3 कसौटियां होती है, उसको हम खोजेंगे इन दोनों त्रिभुज में कौन सा कसौटी इस पे लागू होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में हम ढूंढने का कोशिश करेंगे कौन सी कसौटी लागू होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर पी क्यू में और आर टी एस में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है, यानी कोण पी जो है वो बराबर दिया है कोण आर टी एस का। ये एक एंगल जो है आपको मिला जो कि सवाल में दिया है। पहला चीज मिल गया, बड़ा वाला का ये और छोटा वाला का ये बराबर है, दोनों त्रिभुज में एक एक एंगल बराबर मिल गया। दूसरा चीज आप क्या देखिएगा, ध्यान से देखिए कि आर पी क्यू में कोण आर आ रहा है और आर टी एस में भी कोण आर आ रहा है, यानी कोण आर बराबर कोण आर, कोण आर ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो क्या आपको एक और एंगल नहीं मिल गया? और दो ही एंगल जब बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस का। यही आपको सिद्ध करके लाना था, जो कि हो गया सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का, ए सी डी, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके सभी संगत भुजा और संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये सर्वांगसमता दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल में जो दिया है उसको लिखने का कोशिश करेंगे। क्या दिया है सवाल में, तो सवाल में दिया है कि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का। ये सवाल में क्या किया है, ये आपको सवाल में दिया है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है। ठीक, आपको ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ढूंढिए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हम ढूंढेंगे समरूपता की कसौटी। तो आप ये बताइए, जब कोण ए बी ई और कोण ए सी डी जब बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी, भुजा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और ए डी बराबर ए। ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, तो छोटे वाला त्रिभुज का ये बड़ा भुजा और ये बड़ा भुजा आपके सहूलियत के लिए यहाँ बना दे रहे हैं, ऐसे दिया है, ये और ये हो गया ए बी और ई, ये एक त्रिभुज दिया है और एक त्रिभुज दिया है ऐसे,
ए सी और डी, ये दोनों त्रिभुज दिया है और दोनों के बारे में बात हो रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, सर्वांशम है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो ए बी होगा, इसका जो ए बी होगा इसके ए सी के बराबर होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ए बी ई जो है वो सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी का है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर में ए सी, सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, पहला चीज हो गया। तथा आप ये भी लिख सकते हैं इसका जो ए डी होगा इसका ए ई के बराबर होगा। तथा हम लोग लिख सकते हैं ए डी जो है वो ए ई के बराबर है, ए के बराबर है, एडी जो है वो ए के बराबर है, एडी जो है ए के बराबर है सी पी सी टी से। ठीक, तो जब दो बराबर चीजें दी हुई है तो उसको अनुपात में भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटा में ए डी बराबर ए सी बटा में ए भी हो सकता है। ये दोनों तो बराबर है तो दोनों का अनुपात भी बराबर ही होगा, तो ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए लिख सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी बड़ा वाला में आ रहा है और छोटा में ए डी आ रहा है, उसी तरह ए सी बड़ा वाला में आ रहा है और ए जो है छोटा वाला में आ रहा है। ये जो दो त्रिभुज का बात हम लोग कर रहे थे, तो बड़ा वाला में और छोटा वाला में, बड़ा वाला में और छोटा वाला का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 का नाम अगर दे दे, और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोण ए जो है, कोण ए जो है वो छोटा वाला में बन रहा है और बड़ा वाला में भी बन रहा है, कोण ए जो है वो छोटा वाला में बन रहा है और बड़ा वाला में भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा ये हो गया समीकरण 2। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बताइए तो कौन सा रूल लग रहा है? लग रहा है साइड एंगल साइड समरूपता, लग रहा है साइड एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हम लोग समरूप करना चाहते थे त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी हो गया। इस पर ए डी जो है, ये रहा आपका ए डी जो है वो क्या है, लंब है बी सी पर, और सी भी है जो कि लंब है ए डी पर। ठीक है, यानी 90 यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, और आपके जानकारी लिए बता दें कि इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। ठीक, तो आपको ये चार चीजें जो है वो समरूप करके दिखाना है। इसमें चार ये सारे त्रिभुज बने उसको समरूप करके दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है, दिया क्या है। तो आपका त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि आपका जो एडी है वो लंब है बीसी पर, एडी जो है वो बीसी पे लंब है। ठीक, तथा सी जो है वो ए बी पर लंब है, सी जो है वो लंब है ए बी पर। ये सवाल में दिया है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एडी जो है लंब है बीसी पर और सी जो है लंब है एडी ए बी पर। ठीक, ये चीज सवाल में दिया है। हम एक एक करके सबको सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रूफ करना शुरू करेंगे। पहला लेंगे, पहला आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी ये समरूप है। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को लेंगे और इसमें समरूपता की कसौटी को खोजने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। अब फिगर में देखिए कि ये कहाँ बन रहा है, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी, ये देखिए ये त्रिभुज आपका बन रहा है ए पी ई पी, ए ई पी, और दूसरा त्रिभुज आपका सी डी पी, ये देखिए छोटा वाला सी डी पी, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक, अब ये दोनों को समरूप दिखाना है। तो पहला चीज देखिए आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कोण पी ऐसे लिखेंगे, ये तो आप लिख ही दिए यहाँ पे लंब है
तो ये देखिए यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे 90 बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कोण पीईए, कोण पीईए जो है वो बराबर होगा कोण पीडीसी का। पीडीसी का क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 है। ये पहला एक एंगल मिल गया दोनों त्रिभुज में। एक चीज और आप देखिए साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला और ये वाला जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा शीर्षक कोण से। तो आप लिखिएगा तथा कोण सी पी डी, एईपी पहले लिखे, एईपी में ये वाला बना है तो एपीई, कोण ए पीई बराबर होगा कोण सी पी डी का। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हो गया आपका एक और एंगल। दो एंगल बराबर तो तीसरा खुद बराबर हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए ई पी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी का। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, इस दोनों को समरूप करना है। तो इसमें खोजेंगे त्रिभुज ए बी डी और सी बी को। तो देखते हैं पहले ये बन कहाँ रहा है। फिगर में देखिए ये कहाँ बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ये देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी। और दूसरा क्या है, दूसरा है सी बी ई, सी बी ई ये वाला, सी बी ई ये वाला। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक, अभी दोनों में खोजेंगे। तो यहाँ देखिए पहले ही मिल रहा है, सी बी ई में ये 90 डिग्री और ए बी डी में ये 90 डिग्री, इधर भी बनता है और इधर भी बनता है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो आप लिखिएगा पहले ए बी डी में कोण ए डी बी, क्योंकि कोण ए डी बी जो होगा वो बराबर होगा सी ई बी का, कोण सी ई बी का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। एक मिल गया। ठीक, दूसरा आप ध्यान दीजिएगा ए बी डी में और सी बी ई में दोनों में बी कॉमन आ रहा है। कोण बी जो है वो ए बी डी में भी आ रहा है और सी बी ई में भी आ रहा है, दोनों में कॉमन बी आ रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोण बी दोनों में आ रहा है, कोण बी दोनों में आ रहा है कॉमन। तो आप लिखिएगा कोण ए बी डी जो होगा वो बराबर होगा कोण सी बी ई का। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो ये एक और एंगल मिल गया। तो दो एंगल मिल गया तो काफी है समरूपता के लिए। इसलिए सॉरी, इसलिए एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई का। यही तो लाना था। ये हो गया आपका दूसरा नंबर। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर में कौन, त्रिभुज ए पी, त्रिभुज ए ई पी जो है वो आपको दिखाना है कि त्रिभुज ए डी पी, त्रिभुज ए डी पी नहीं ए डी बी, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी पी जो ए डी बी जो है वो समरूप है, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर फिगर में देखिए कहाँ बन रहा है, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी ये वाला त्रिभुज जो शुरू में बन रहा था, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये वाला बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये दोनों देखना है। तो यहाँ पे देखिए ए ई पी देखिए, पहले ए ई पी में देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ए ई पी में ये 90 डिग्री बन रहा है और ए बी डी में यहाँ देखिए 90 बन रहा है। तो ये भी 90 ये भी 90। तो पहला चीज तो ऐसी मिल गया, त्रिभुज कोण ए ई पी, क्योंकि
कोण ए ई पी जो होगा वो बराबर होगा कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको पहला हो गया। दूसरा चीज देखिएगा, तो ए बी डी में भी कोण ए आ रहा है और ए ई पी में भी कोण ए आ रहा है, दोनों में वैनिस्ट है यानी कॉमन है, ए ई पी में भी और ए बी डी में भी कोण ए आ रहा है, यानी कोण ए बराबर कोण ए, या फिर ऐसे लिखिएगा कोण पी ए ई, कोण पी ए ई जो होगा वो बराबर होगा कोण डी ए बी का, डी ए बी का। यहाँ पे कोण ए और कोण ए देखिए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो ये आपका दूसरा एंगल मिल गया। दो एंगल मिल गया तो बस इतना ही काफी है, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी का। यही तो लाना था। तो ये हो गया आपका 3 नंबर प्रूफ। चौथा आपका क्या है, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी, ये दोनों में आपको देखना है क्या समरूपता का कसौटी लग रहा है। तो आप पहले फिगर देख लीजिए, फिगर आप देखिएगा, ये फिगर बन कहाँ रहा है, त्रिभुज बन कहाँ रहा है, त्रिभुज पीडीसी, ये देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी ये छोटा वाला, और बीईसी, बीईसी ये वाला बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। मैं आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे 90 बन रहा है। तो पहला तो ऐसे मिल गया, कोण पीडीसी बराबर कोण सीईबी, कोण पीडीसी बराबर कोण आपका सीईबी, सीईबी बराबर 90 डिग्री। ये पहला ए आपको मिल गया, मिल गया, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। दूसरा चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पीडीसी में भी कौन सी आ रहा है और बीईसी में भी कौन सी आ रहा है, यहाँ पे कौन सी और यहाँ पे भी कौन सी, दोनों में कौन सी आ रहा है, कौन सी इनहेरिट आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, कौन पीसीडी, कौन पीसीडी जो होगा वो बराबर होगा कौन ईसीबी लिखिए या बीसीई लिखिए, ईसीबी, कौन ईसीबी ये आपका उभयनिष्ठ। तो ये एक और एंगल मिल गया। तो इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से दो एंगल मिल गए, तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है दोनों समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी का। यही तो आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका 4 नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो बताइए कि ये दोनों समरूप है। फिगर बनाइए, जैसे जैसे फिगर बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाइए, सवाल अपने आप बन जाएगा। आप क्या कीजिए, पहले समांतर चतुर्भुज बनाइए एबीसीडी। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और समान भी होती है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी आप देखिए यहाँ पे एडी नजर आ रहा है, तो इस एडी को क्या करना, आगे बढ़ा देना। तो एक काम कीजिए, डी को यहाँ पे रखिए तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दिए। एडी पर बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई, अब एडी पर ये आपका ई है, ठीक, अब ई एक बिंदु है और बीई, बी को आप मिला दीजिए, ये बी को मिला दी, और सीडी, सीडी को ये एफ पर काटा तो ये आपका एफ हो गया, ठीक। तो आपको बताना है कि ये ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई ये बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी एफ बी ये छोटा वाला त्रिभुज जो है समरूप है, ये आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है,
हो गया। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है, आपको दिया सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए। आपको तो बस इतना ही पता चल रहा है कि इसमें से ये समांतर दिया, बाकी तो आगे आगे पढ़ाया गया है। सिद्ध क्या करना है? तो आपको ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज CFB का, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, चलिए। तो ये दोनों त्रिभुज को जब समरूप दिखाना, तो ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे ना, समरूपता की कसौटी लगाने की कोशिश करें कौन सा लग रहा है। तो आप क्या लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB ये दोनों में हम खोजने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए कि आपका त्रिभुज यहाँ पे कौन कौन चाहिए था। तो त्रिभुज आपको ये छोटा वाला चाहिए, ये छोटा वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज को आपको, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। त्रिभुज आपको नजर आ गया होगा, बड़ा वाला और ये छोटा वाला, इसमें देखना है तो क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होता है। तो कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, यानी कोण BAD या BAE, कोण BAD जो होगा वो बराबर होगा कोण BCF का। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण है, इसलिए ये बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा कि इसमें ये कोण मिल गया, एक कोण बराबर। एक और कोण अगर हम बराबर खोज लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB जो है वो CD के समांतर है। AB CD के समांतर है क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब यहाँ पे बताइए क्या E जो है, ये जो है BE जो है एक तिर्यक रेखा नहीं होगा? जब ये तिर्यक रेखा होगा तो ये जब ये इसके समांतर है और ये जो है एक तिर्यक रेखा है, तो क्या इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर नहीं होगा? ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा, एक ही ओर के अंतर कोण। यहाँ पे इधर भूल जाइए, ये देखिए ये वाला और ये समांतर है, ये आपका तिर्यक है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब दो समांतर रेखाएं और बीच में एक तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? एक ही ओर के कोण, अंतर का अंतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि AB समांतर CD, इसलिए कोण ABF जो होगा वो बराबर होगा BFC का, कोण BFC का। कौन नियम से? तो ये अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण। तो ये क्या आपका दूसरा ए नहीं मिल गया? दूसरा ए नहीं मिल गया, तो दो एंगल मिल गया तो उतना ही काफी है। आप लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा? तो ये जो त्रिभुज हम लोग समरूप करना चाहते थे वो समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABE जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB का, क्योंकि दोनों त्रिभुज में हमको दो दो संगत कोण बराबर मिल गए हैं। पहला जो मिला है हमारा ये कोण बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, और दूसरा ये जब समांतर है तो अंत एकांतर कोण से ये कोण बराबर होता है। तो ये बड़ा वाला में ये बच जा रहा है और ये बच जा रहा है, ये खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। इसलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने 6.3 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए, उसको 1 बाय 1 हम लोगों ने सोल्यूशन किया, प्रूफ किया और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश किया। अगले क्लास में हम लोग बाकी के 8 क्वेश्चन जो है 6.3 के, उसको सॉल्व करने का या प्रूफ करने का कोशिश करेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज का जो क्लास है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।